हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीओई वर्कशीट फॉर यू में। आशा करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए हिंदी की और ईवीएस की कार्यपत्रिका। पहले हिंदी की कार्यपत्रिका में हम काम करेंगे, तो सभी बच्चे हिंदी की नोटबुक में डेट मेंशन कर देंगे, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे। क्लास के साथ आपको लिखना है अपना सेक्शन। बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ मुफ्त ही मुफ्त की आज हम कार्यपत्रिका करने वाले हैं। बच्चों, आप सभी ने पाठ मुफ्त ही मुफ्त पढ़ा। आइए आज हम पाठ पर आधारित कुछ रोचक गतिविधियां करेंगे तथा पाठ से कुछ नया भी सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है, नीचे कुछ पंक्तियों में कहानी का सार दिया गया है, परंतु हम इन पंक्तियों में कुछ शब्द लिखना भूल गए हैं। तो चलिए निम्नलिखित पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली स्थानों को भरने में मदद कीजिए। तो यहाँ पर आपको पूरा प्रश्न नहीं उतारना है, आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। संकेत शब्द दिए हुए हैं, कंजूस, तोड़ने, पैर, 200, बाजार, माली, हवा, घुड़सवार, मंडी, 100, बाहें, मुफ्त, नारियल, बंदरगाह, ऊंट वाला, पत्ते और झूलने। इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करके प्रयोग करके हमें इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। ठीक है, सार को पूरा करना है। चलिए शुरू कर देते हैं। एक दिन भीखू भाई का मन खाने का हुआ। क्या खाने का हुआ? नारियल। तो यहाँ पर पहले मैं नंबर लिख देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ठीक है। तो पहला है नारियल, नंबर 1 पे नारियल। घर में एक भी नारियल नहीं था। भीखू भाई बहुत थे। क्या थे? कंजूस। तो यहाँ पर नंबर 2 पर आएगा कंजूस थे। नारियल लेने के लिए वह 1 2 और, ठीक है, यहाँ पर एक और जगह है, खालिस्तान 3 में गए, परंतु उन्होंने कहीं से भी नारियल नहीं लिया। कहाँ कहाँ गए थे वो? बाजार, नंबर 3 में लिख देंगे बाजार। मंडी भी गए थे और बंदरगाह भी गए थे। तो बंदरगाह में गए, परंतु उन्होंने कहीं से भी नारियल नहीं लिया। तब उन्होंने नारियल को खुद ही पेड़ से डैश का फैसला किया। क्या करने का? तोड़ने का फैसला किया। तो नंबर 6 पर आ जाएगा तोड़ने। जैसे ही उन्होंने नारियल को पकड़ा, उनका फिसल गया। क्या फिसल गया? पैर। तो नंबर 7 पर आ जाएगा पैर। उन्होंने मदद के लिए को बुलाया। किसको? माली को। तो नंबर 8 माली। माली ने कहा कि यह मेरा काम नहीं है। उन्हें लटकता हुआ देखकर एक उनकी मदद करने आया। एक घुड़सवार उनकी मदद करने आया। नंबर 9 घुड़सवार। हरे हरे, अच्छा पहला ऊँट है ना, तो यहाँ पर ऊँट आया, वो आया था पहले ऊँट वाला। तो नंबर 9 पर आ जाएगा ऊँट वाला। फिर है हरे हरे डैश को देखकर ऊँट अपनी जगह से हिल गया। किसको? पत्ते। ठीक है, हरे हरे पत्ते देखकर नंबर 10 पर आ जाएगा पत्ते, हिल गया। अब ऊँट वाला और वह दोनों ही हवा में झूलने लगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हवा। नंबर 11 पर है हवा। तभी एक को उन्होंने मदद के लिए पुकारा, लेकिन अब घोड़ा भी हरी घास देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ गया। फिर उन्होंने किसको पुकारा? घुड़सवार को। तो नंबर 12 है घुड़सवार। घोड़े के हिलने से वे तीनों हवा में झूलने लगे। नंबर 13 है झूलने लगे। दोनों ने भीखू भाई से निवेदन किया कि वे नारियल को न छोड़ें। इसके बदले घोड़े वाले ने उन्हें 200 रुपये और ऊँट वाले ने 2 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा पहला 14 में 100 रुपये और फिर 200 रुपये। ठीक है, देने की पेशकश की। इतने सारे रुपयों की बात सुनकर भीखू भाई ने अपने दोनों फैला दी। क्या फैला दी? बाहें। नंबर 16 पर आ जाएगा बाहें फैला दी और वे तीनों ही नीचे गिर पड़े। अचानक एक बड़ा सा नारियल भीखू भाई के सिर पर आ फूटा, वो भी बिल्कुल। नंबर 17 पर आ जाएगा मुफ्त। ठीक है, तो ये आप सब बच्चे अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, फिलअप्स को करेंगे सभी बच्चे। आते हैं प्रश्न 2 पर। पाठ में कुछ शब्दों के जोड़ों का प्रयोग किया गया है, जैसे मीठा मीठा। पाठ में से कुछ शब्दों के जोड़े ढूंढकर लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए कुछ दिए हुए हैं ना हिंट आपको। एक कुछ ज से शुरू हो रहा है, कुछ ऊ से और कुछ ह से।
ठीक है, तो यहाँ पर दो शब्द जो पाठ में आए हैं जोड़े के साथ उनके नाम वही लिखने हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ऊ है तो ऊंचा ऊंचा, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी बुक का पाठ पढ़ना है और बाकी के कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपने अपने हैं जैसे पाठ में, ठीक है। ऊंचा ऊंचा हो गया या ऊंची ऊंची, ठीक है। पाठ में आपको जो भी मिले वही लिखेंगे आप। इसमें था ज़ोर ज़ोर से, तो यहाँ पर आ जाएगा ज़ोर ज़ोर। और यहाँ पर हरे हरे पत्ते, जैसे उसमें आया था ना कि जब ऊँट चल दिया था तो वो हरे हरे पत्ते देखकर, जैसे यहाँ पर है ये रहा, ठीक है। देखिए ये रहा हरे हरे पत्ते, ठीक है। इसी तरह आपको बाकी के भी इसमें जब आप पाठ पढ़ेंगे तो मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं थर्ड एक्टिविटी पर। भीखू भाई को नारियल पसंद था। आप अपनी कॉपी में अपनी पसंद के फल का चित्र बनाइए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। आप नीचे लिखे संकेत शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मीठा, रंग, स्वाद, मौसम, गुठली, पेड़, विटामिन, शरीर और फायदेमंद, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए आपका पसंदीदा फल आम है तो आप लिखेंगे यह मेरा पसंदीदा फल आम है, उसका चित्र बनाइए। यह बहुत मीठा होता है, इसका रंग पीला होता है, इसका स्वाद मुझे बहुत पसंद है, यह गर्मी के मौसम में आता है, इसकी गुठली बड़ी होती है, ठीक है। आम का पेड़ बहुत छायादार होता है, इससे कौन सा विटामिन मिलता है, शरीर के लिए कैसा होता है और फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इन शब्दों का प्रयोग करके आप वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। बनाइए, नोटबुक में लिखिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि हर एक सफल व्यक्ति कुछ ना कुछ कष्ट सहने के बाद ही ऊंचाइयों पर पहुंच पाया है। तो बच्चों आज को आपकी कार्यपत्रिका आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो ईवीएस की वर्कशीट पर चलते हैं। हिंदी की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। फोर्थ क्लास के लिए ईवीएस की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। ईवीएस की नोटबुक में बच्चे डेट मेंशन कर देंगे, वर्कशीट का नंबर, क्लास के साथ आप लिख देंगे सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन करेंगे। टेक्स्ट बुक है लुकिंग अराउंड, जिसकी यूनिट 8 आप लिखेंगे रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है। बुक ओपन रखिए और उसके साथ पढ़ते रहिए चैप्टर को। प्यारे बच्चों, हमने ओमाना की यात्रा के माध्यम से रेल व्यवस्था के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जैसे कि रेल में यात्रा के नियम, रेल टिकट, रेलवे समय सारिणी आदि के बारे में जाना। तो आइए आज हम रेलवे स्टेशन की कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला एक्टिविटी जो हमें दिया है वो है बच्चों, नीचे चित्र द्वारा आपको रेलवे स्टेशन का दृश्य दिखाया गया है। इस दृश्य को देखकर एवं अपने अध्यापक अध्यापिका की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप चित्र देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ लोग वेट करते हुए दिख रहे हैं, एक ट्रेन दिख रही है और यहाँ पर आपको स्टेशन मास्टर दिख रहे हैं, फूड स्टॉल है, बुक स्टेशन है, ठीक है, बुक स्टेशनरी है, कुली है, वॉच लगी हुई है और यहाँ पर कुछ लोग जा रहे हैं। यहाँ पे टिकट काउंटर से शायद टिकट ले रहे हैं या शायद टीटी चेक कर रहे हैं बाहरी टिकट, इनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। यहाँ पर पानी भरा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने चित्र में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे गए हैं। पहला है, क्या रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है? देखिए अभी हमने नोटिस किया यहाँ पीने का पानी है, तो आप ये लिख देंगे यस। अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो यस और हिंदी में लिख रहे हैं तो हाँ लिख देंगे, ठीक है। रेलवे स्टेशन पर अन्य कौन सी सुविधाएं आपको दिखाई दे रही हैं बताइए, और कौन सी सुविधाएं हैं जो आप देख पा रहे हैं रेलवे स्टेशन पे? देखिए यहाँ पे बुक स्टेशनरी है, तो यहाँ पर आप इसका नाम लिख सकते हैं बुक स्टेशनरी, जो आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और फूड स्टॉल है, खाने की सुविधा है पानी के साथ साथ, फूड स्टॉल, ठीक है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं खाने की सुविधा। नेक्स्ट है, सामान लाने ले जाने में यात्रियों की मदद कौन कर रहा है? तो यहाँ पर है कुली, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं थर्ड का आंसर कुली, और इंग्लिश में आप लिख देंगे कुली इस तरीके से। फिर है, रेलवे स्टेशन के कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पर रेलगाड़ी रुकी हुई है? आप देखिए प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा है जिस पर रेलगाड़ी रुकी है? नंबर 1, तो यहाँ पर आप लिख देंगे नंबर 1, ठीक है। आप इस तरीके से भी 1 लिख सकते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर समय देखने और घोषणा सुनने के लिए क्या लगा हुआ है? रेलवे प्लेटफॉर्म पर समय देखने और घोषणा सुनने के लिए क्या लगा हुआ है? देखिए यहाँ पर है क्या लगा हुआ है,
घड़ी लगी हुई है समय देखने के लिए, और एक स्पीकर लगा हुआ है कोने में। देखिए यहाँ पर स्पीकर है, तो आप लिखेंगे घड़ी और एक स्पीकर। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो वॉच, ठीक है, और स्पीकर, और हिंदी में तो आप लिख ही सकते हैं। यहाँ पर लिख देती हूँ घड़ी और कोमा स्पीकर, ठीक है। रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले किन्हीं 2 कर्मियों के नाम लिखिए। यहाँ पर कौन कौन दिख रहे हैं आपको? एक तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कुली है, ठीक है, और तो यहाँ पर लिख देते हैं नाम कुली, और एक है यहाँ पर टिकट परीक्षक लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर स्टेशन मास्टर भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे स्टेशन मास्टर, ठीक है, स्टेशन मास्टर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कुली और स्टेशन मास्टर, ठीक है। स्टेशन मास्टर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। स्टेशन मास्टर की जगह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर टिकट परीक्षक भी हैं, तो टिकट परीक्षक भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर पर, बैग टांगे हुए व्यक्ति टिकट परीक्षक को क्या दिखा रहा होगा? क्या दिखा रहा है वो? तो बताइए। टिकट ही दिखा रहा होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, मैं इसको अलग कलर से लिखती हूँ, टिकट, ठीक है। इंग्लिश में आप लिख दें TICKET, टिकट। फिर एक, क्या रेलवे स्टेशन एक सार्वजनिक स्थान है? तो आप लिखेंगे हाँ, सार्वजनिक मतलब पब्लिक, ठीक है, सबके लिए है, तो लिख देंगे हाँ। स्टेशन मास्टर का क्या कार्य होता है? स्टेशन मास्टर अभी हमने दिखाया, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको आंसर लिखकर दिखा देती हूँ। स्टेशन मास्टर का क्या काम होता है? स्टेशन मास्टर बच्चों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन की सभी गतिविधियों पर नज़र रखते हैं, ठीक है। उनका काम होता है कि जो भी गतिविधि हो रही है, चाहे वो कुली सामान उठा रहे हैं, कितने लोग अंदर आ रहे हैं, कितने लोग बाहर जा रहे हैं, कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी नहीं, वो ठीक है, वो सब होता है। और ट्रेन, इसको हिंदी में लिखना है रेलगाड़ी या ट्रेन, आप चाहें तो उसमें लिख सकते हैं, रेलगाड़ियों के संचालन में स्टेशन मास्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो ये तो था स्टेशन मास्टर का, सभी बच्चे यहाँ से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेल को झंडी दिखाने का क्या महत्व है? तो रेल को 2 तरह की झंडी दिखाई जाती है, लाल और हरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसको मैं हटा देती हूँ, 9th आंसर को हम यहीं पर लिख देंगे, आंसर नंबर 10। आंसर नंबर 10 यहाँ पर है, हरी झंडी व लाल झंडी के द्वारा रेलगाड़ियों को चलने व रुकने के निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि चलना है या रुकना है, ठीक है। अगर कहीं पर लाल झंडी दिखाई जाती है तो ट्रेन को रुकना होता है, इसका मतलब आगे खतरा है, और अगर हरी झंडी दिखाई जाती है इसका मतलब आगे रास्ता साफ है और उन्हें आगे चलते जाना है, ठीक है। तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, हरी झंडी दिखाने पर ट्रेन चलती है और लाल झंडी दिखाने पर ट्रेन रुक जाती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
एक्टिविटी है आज की, रेलवे स्टेशन पर कार्य करने वाले किसी भी कर्मी की भूमिका अदा करते हुए एक वीडियो बनाइए और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। आप टिकट चेकर बन सकते हैं, टिकट स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, कुली बन सकते हैं, कोई भी, ठीक है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले विभिन्न कर्मियों की महत्ता पर चर्चा कीजिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैप मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।